खबर आ रही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ महासंघ मध्य क्षेत्र, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, कि मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सकारात्मक वार्ता हुई। महासंघ के 35 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने श्रीमान गणेश शंकर मिश्रा जी, प्रबंध संचालक, श्री मेहताब सिंह, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, सिविल एवं संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में 35-11 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अधिकतर मांगों पर प्रबंध संचालक महोदय ने सहमति जताई। जो शासन से हल होने वाली मांग थी, उनको शासन से चर्चा करके हल कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महासंघ के प्रदेश महामंत्री श्री सुशील कुमार पांडे, देवास मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष रमेश नागर, महामंत्री संदीप त्रिपाठी, मध्य क्षेत्र के प्रभारी अशोक शुक्ला, रामविलास टाले एवं 17 जिलों के महासंघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। महासंघ के अध्यक्ष रमेश नागर ने बताया कि प्रबंधन से 36 मांगों एवं 11 पूरक मांगों पर एक कर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हटाए गए आउटसोर्स के कर्मचारियों को पुनः रखने एवं उनके कल्याण के लिए जो भी प्रयास हो सके शासन स्तर पर चर्चा कर समाधान की कोशिश करेंगे। साथ में अन्य मांगे जैसे अनुकंपा नियुक्ति, उच्च शिक्षा प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियर, स्टेनोग्राफर एवं फार्मासिस्ट को पदोन्नति के अवसर, टीए ग्रेड की वेतन विसंगति, केसलेस मेडिक्लेम, पेंशनरों के पेंडिंग केस, रिटायरमेंट उपरांत भुगतान, उच्च वेतनमान, क्षेत्रीय लाइन स्टाफ के कर्मचारियों के लिए टीएनपी किट, फील्ड में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों के साथ मारपीट, कंपनी कैडर के लिए जीएसएलआई राशि का शीघ्र भुगतान एवं बिजली कॉलोनी के मकानों का मेंटेनेंस, रंगाई पुताई, सड़कों की मरम्मत आदि विषयों पर प्रबंध संचालक महोदय ने संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। मांगे और पूरक कुछ मांगे थी हमारी, और छोटी छोटी मांगों से लेकर तो बड़ी बड़ी मांगों तक में उन्होंने बहुत कुछ आश्वासन दिया। और जो शासन लेवल की मांगे हैं उनको शासन से मनवाने का है, नई भर्ती हो, स्ट्रक्चर हो, और जहाँ तक कि हमारे आउटसोर्स के लिए बड़े संवेदनशील लगे हमारे एमडी साहब, उनके लिए कुछ और भी नीतियाँ बनेगी जो शासन से चर्चा करके पूरी करेंगे। और हम ये भी आश्वासित करते हैं जो हमारे संविदा कर्मचारी भाई हैं उनका नियमितकरण भी होगा। उनमें कुछ लागू किया कि इतने % हम जो नियमित रेगुलर पोस्ट निकालेंगे उनमें हम संविदा कर्मियों को भाई को प्राथमिकता देंगे। और आउटसोर्स भाइयों के लिए भी जन कल्याण के लिए जो सुविधाएं हो सकती है वो हम पूरा लागू करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और हम बड़े आज पूरे जो हमारा मध्य क्षेत्र है, 17 जिले हैं, पूरे मध्य क्षेत्र के 17 जिले भाई लोग पधारे हैं, हमारे पदाधिकारी पधारे हैं। और हम उस टीम के साथ मिलकर आगे भी कई जन जागरण के कार्यक्रम हैं, उनको भी जन जागरण करेंगे। विद्युत एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, वो हर आदमी उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तु है, तो सुचारू रूप से कैसे प्रदान की जा सकती है उसके लिए हम आगे भी और व्यवस्था बनाएंगे। और शासन के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति पे हमारी संघ जो है, जो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हमारा ऐसा नहीं है, हम देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। तो ये हमारा एजेंडा है और इसी पे हम काम करेंगे। हम भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ेंगे। खड़े हुए हैं, ये हमारे ऊपर माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई, और जिसमें प्रबंध निदेशक महोदय जो कि युवा हैं, तो उन्होंने हम युवाओं को वरीयता देते हुए सभी बिंदुओं को बहुत ही ध्यान से सुना। हमारे 35-36 तो मुख्य बिंदु थे, उसमें हमने कुछ पूरक एजेंडा भी शामिल किया था, जिसमें 17 बिंदु थे। प्रबंधक महोदय ने सभी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से सुना, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि हमने इसमें अपने एजेंडे में कनिष्ठ अभियंताओं का भी मांग रखी है, साथ में क्या कहते हैं हमारे टीए भाइयों की मांग रखी, स्टेनोग्राफर की मांग रखी, मानचित्रकार जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी भी मांग रखी, और साथ में जो कतिपय संगठन है जो यह संदेश देना चाहते हैं मध्य प्रदेश को कि संविदा के सबसे बड़े संरक्षक वो हैं, उनके लिए भी हमने आज सबसे बड़ी मांग ये रखी कि उनको 4% डीए नियमित की भांति जैसा अन्य कंपनियों में दिया गया, यहाँ पे भी दिया जाए, जिसपे माननीय प्रबंध संचालक महोदय ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और तुरंत उसके आदेश प्रसारित होने वाले हैं। साथ ही आउटसोर्स के लिए भी वो भी कतिपय संगठन द्वारा गुमराह और भ्रमित किए जा रहे हैं, उनके लिए भी हमारा संगठन लगातार कार्य कर रहा है। आने वाले दिनों में जो भी नए कार्य परिणित होंगे उससे आप सब
स्वयं जान जाएंगे। कि साथ ही उन सब के लिए टीएनपी किट भी 5000 की संख्या में कंपनी ने खरीद ली है, जो कि हमारे ही प्रयास से हमारे माननीय जो प्रदेश महामंत्री जी हैं, इनका शुरू से इस चीज़ में विशेष ध्यान रहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिसे प्रबंध संचालक महोदय ने बड़ी गंभीरता से लिया और टीएनपी किट का खरीदी जा चुकी है और उसके लिए एक स्पेशल टीम भी तैयार होगी और सबको प्रशिक्षण किया जाएगा। और इसी बात में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी सर, क्या कुछ 35 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर आए हैं आपके कार्यालय में? हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। उसी से संबद्ध बिजली कर्मचारी महासंघ हमारा संगठन है और आज हमारे एमडी साहब से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी 34 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई और उसमें काफ़ी मुद्दों के ऊपर सहमति बनी। ये एमडी साहब को बहुत बहुत मैं इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे हमारे एमडी साहब हैं और उन्होंने हमारी बातों को बहुत बेखूबी सुना और उसमें तत्काल उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए। और इसमें जो मुख्य हमारे बिंदु थे, जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जिनको अभी हटा दिया गया है, उनके बारे में हम लोगों ने मांग की कि आप एक बार जो है उनको एक्सक्यूज कर दीजिए और उनको पुनः वापस बुला लीजिए और साथ में संविदा कर्मचारियों के जो रेगुलर से संबंधित और उनमें जो और भी अपन कुछ कर सकते हैं उनसे मांगे अपन उनके सामने रखी गई। साथ में जो हमारे नवयुवक टीए हैं उनसे संबंधित जो वेतन विसंगतियाँ थीं, उन वेतन विसंगतियों में जिसमें जूनियर को ज़्यादा मिल रहा है, सीनियर को कम मिल रहा है, ऐसी बातों के ऊपर बड़ा एमडी साहब ने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिया और हमारे सभी मांगों को अवश्य उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी पूरी करवाएंगे। यहाँ तक कि जो कॉलोनी की रोडें ख़राब हैं या क्वार्टर जो ख़राब है उनके लिए उन्होंने बताया कि 1 करोड़ भोपाल रीजन के लिए फंड सिविल को दिया गया है और 90 लाख ग्वालियर रीजन को दिया गया है। तो आने वाले समय में जो अपनी बिजली नगर की जो कॉलोनियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और रोडें भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। सर, एक आज महत्वपूर्ण मुद्दे में चर्चा हुई, जो सुरक्षा को लेकर टीएनसी की खरीदी कब तक वितरण होगी? ये उन्होंने जल्दी वितरण का बताया है और इस बार उन्होंने बताया कि एक स्पेशल किट मंगवाई है, जिसमें अधिकतर क्या होता है जब हमारा एम्प्लॉइज़ काम करता है वो करंट लगता है तो करंट से नहीं मरता, वो नीचे गिर के हेड इंजरी होती है तो उससे उसकी मृत्यु होती है। तो ये किट ऐसी मंगाई है कि उसमें करंट लगने के बाद वो पोल से दूर हो जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं, तब उसकी लाइफ बची रहेगी। तो ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं प्रबंध महाप्रबंधक जी। तो उन्होंने ये सोच लेके और एक टेक्निकली कहना चाहिए, टेक्निकली सोच करके और जो कर्मचारी की जान बचाने के लिए दिशा में निर्देश दिया, उस दिशा में विचार किया, उसके लिए पूरी महासंघ को तो धन्यवाद देती है। और आज जो 36 एजेंडे बात हुई है ये पूर्व में हमने दे चुके थे और कुछ सप्लीमेंट्री एजेंडा आज था, तो उन्होंने उस पर गंभीरता से बहुत डिस्कस किया हम लोगों पूरे पदाधिकारियों से और उसके कुछ के निर्णय तुरंत उन्होंने करने के दिए हैं। और भविष्य में भी जैसे हमारी मांग थी कि समय समय पर कर्मचारियों से एक चर्चा की जाए, कर्मचारी हितैषी, कंपनी हितैषी, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया है। तो जो आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए कब तक उम्मीद की वो वापस आ जाएंगे? ये बात हुई है, उन्होंने बोला कि जल्दी उसके लिए हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने जैसे बताया कि गलती तो एक बार होती है और अपने अधिकार के लिए तो कहीं ना कहीं तो एक्सक्यूज एक बार किया जाए, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दी उसके लिए आदेश जारी करेंगे।